नमस्कार साथियों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के एन राय जी। तो सबसे पहले अध्यक्ष जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए विषय पर बिंदुवार प्रकाश डालें। मैं डॉक्टर के एन राय कमलेश, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों, पूरे जनपदों में, पूरे ब्लॉक स्तर पर और देश के 7 प्रदेशों में वर्तमान में कार्य कर रहा है। हमारा जो समाज है, हम भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं जी। और हमारे बारे में ही वेद ने कहा कि वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, हम राष्ट्र जागरण के पुरोहित हैं। जी। तो पुरोहित किसको कहते हैं? तो अग्रे अग्रे हितः इति पुरोहितः, जो समाज का, या यहां से शुरू करें कि जो व्यक्ति का, जो समाज का, जो राष्ट्र का, जो विश्व का पुरोहित का कार्य करता है, वो राष्ट्र जागरण का पुरोहित होता है। जी। पुरोहित किसको कहते हैं? कि जो अग्रे अग्रे हित, आगे आगे जो सबका हित सोचता है, वही पुरोहित होता है। तो हमने इस समय, हमारा जो संगठन है, हम अपने लोगों के साथ जी। और समाज के अन्य लोगों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अच्छा। जो कोई निर्धन बच्चा है हमारे समाज का, चाहे अन्य समाज का, अपने समाज का 100%, अन्य समाज का 50% जी। बच्चों को अभी हम ले रहे हैं प्रारंभिक दौर पे, उसके शिक्षा के लिए। गरीब जो लोग हैं उनकी चिकित्सा के लिए हम हर साल ब्लड बैंक के माध्यम से ब्लड देते हैं अपना। अब तो अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ आकर के ब्लड देना चाह रहे हैं और हम लगभग हर साल 700 यूनिट से लेकर के 800 यूनिट तक ब्लड बिना किसी पैसे के हम देते हैं। वो लेकर के अन्य लोगों को भी देते हैं जिसको जरूरत होती है, और बिना डोनर के देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हम अपने महापुरुष स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पे, भगवान परशुराम की जन्म दिवस पे हम ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कराते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? हम विवाह शादी के ऊपर भी हम फोकस करते हैं कि कोई भी गरीब कन्या है हमारे समाज की, जैसे अभी कार्यक्रम एक चल रहा है एक बहन का, तो उसकी शादी के विषय में भी हम कार्यक्रम करते चलते हैं और हमारी हमेशा सभाएं होती हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति आज के युग में शारीरिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि हमारा शारीरिक रूप से मजबूत हो और मानसिक रूप से प्रबुद्ध हो, क्योंकि हमारे बारे में कहा है कि अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः श्रमधन हो, इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शस्त्रादपि सरादपि। मैं मूलतः गाजीपुर जिले का हूँ और कश्यप गोत्री किरवार वंश का रहने वाला हूँ। हमारे पूर्वजों ने 1191 में हमारे पूर्वजों को 700 बीघे की जिम्मेदारी, 700 गांवों की जिम्मेदारी गढ़वाल राजवंश ने दिया। 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी, अपनी कन्या की शादी किया और 5000 की सेना दी। तब से हम जो दीक्षित से हम लोग रायवंश में आ गए और हम लोग पूरे के पूरे देश भर में शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और शादी विवाह के प्रति, मितव्ययी होने के प्रति हम लोग अभियान चला रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है ये राष्ट्र विश्व गुरु बने, ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने। इस राष्ट्र के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और अपने साथ अन्य जातियों को भी जोड़ करके उनके उन्नयन का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों ने अन्नदाता कहा है। हम अन्नदाता ही नहीं हैं, हम शरणदाता भी हैं। तो हम अक्षरदाता भी बनना चाहते हैं और बन रहे हैं। और हम राष्ट्र को एक ऐसी
एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा वातावरण देना चाहें जिसमें से कि जो भी व्यक्ति आता है वो शिक्षित होकर के निकले, साक्षर होकर के निकले, और सही अर्थ में कहिए तो भारतीय होकर के निकले, एक मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर के निकले। ये शब्द हैं हमारे। अभी आपको मैं एक इतिहास की बात बताऊं, 1857 की क्रांति को आपने माना होगा कि पहली क्रांति हुई थी, नहीं। 1857 के पहले 1799 में यही आपके बनारस के इसी अंचल के राजा बाबू जगत सिंह ने अंग्रेजों के पहली क्रांति शुरू की थी। वो पहली राष्ट्र क्रांति थी और पहला जो स्वतंत्रता का युद्ध था वहां से शुरू हुआ है। उनको गिरफ्तार करने में अंग्रेजी सेना ने 2 महीने तैयारी की, तब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। यही आपके बनारस के थे। अच्छा। और आपको सुन करके सुखद आश्चर्य होगा कि सारनाथ की खुदाई को जिस बात को कहते हैं कि अंग्रेजों ने ये खुदाई की है, नहीं, ये बाबू जगत नारायण सिंह और इनके मित्रों ने, इनके साथ के शुभचिंतकों ने ये खुदाई की शुरुआत कराई थी। 1728 ईस्वी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये श्रेय किसी अंग्रेज को नहीं जाता है, ये भारतवंशी को जाता है जी। और ये बहुत बड़ी बात है। अभी कल इसी परिवार के पूर्वज मिले, इसी परिवार के एक नौजवान मिले थे, IMA के जो पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं जी, और प्रेसिडेंट पद के दावेदार भी हैं, डॉक्टर राजेश्वर सिंह। वो बता रहे थे कि क्वींस कॉलेज जो है, जिसका नाम क्वींस कॉलेज है, वो क्वींस कॉलेज इन लोगों का घोड़ा खाना और हाथी खाना था। अच्छा। और अब उसके लिए एक बड़ा व्यापक पैमाने पे पूरा समाज संघर्षरत होने जा रहा है कि क्वींस कॉलेज जो अंग्रेजियत का जो नाम है भारत से मिटे और हिंदुत्व का नाम हो, और बाबू जगत नारायण सिंह इंटर कॉलेज के नाम पे उस नाम का दिया जाए। इसका हम लोग ये भी दे रहे हैं। और बाबू जगत नारायण सिंह के नाम पे सड़क निकले, सामने घाट का जो अभी जो सीढ़ियां बनी हैं वो मालवीय जी के नाम पे बने जी, समझ गए ना। महाराजा बनारस के नाम पे इनकी भी मूर्तियां बने। और हमारा इतिहास जी, और बनारस क्षेत्र का इतिहास बड़ा उर्वर इतिहास रहा है, बड़ा आपको बहुत उर्वरता है यहाँ पर। और इस उर्वरता को पुनः इतिहास का लेखन हो और उसके लिए युवा पीढ़ी आए। युवा पीढ़ी देखे, आपने एक शब्द सुना होगा औणिहार का, आपने एक नाम सुना होगा, औणिहार है जी, बिल्कुल। औणिहार को आपको सुन करके आश्चर्य होगा, औणिहार प्रभंस नाम है, ये हूणहार था, जहां पर हूण थे जो आक्रमण करके आते थे। हूणों का समूल नाश इसी गंगा के तट पे हुआ था और उनका एक भी व्यक्ति बच के नहीं गया था। तो हूणों का यहाँ पर पूरा का पूरा आहार हो गया, हूण पूरा विनष्ट हो गए। तो इसलिए वो हूणहार जगह थी। बाद कालांतर में बदलते ये चीज औणिहार हो गई है। तो हमने अपने अतीत को भुला दिया है, और जो कौम अपना इतिहास भुला देती है उसका भूगोल बदलते देर नहीं लगती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर कभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र संदेश संवाद ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपके हर वीडियो, आपके हर पॉडकास्ट को लोग देखें, सुने, उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।